Hello everyone. Today we will learn class 10 linear equation in two variable exercise 3.1 and question number 4. Question number 4 is which of the following pair of linear equation are consistent? ठीक है और inconsistent. If consistent obtain the solution graphically. अब मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपको समझाया हुआ है कि कंसिस्टेंट जब बनते हैं तो हमारे पास में कोई ना कोई सॉल्यूशन बन रहा होता है, या तो एक सॉल्यूशन बन रहा होता है या बहुत सारे सॉल्यूशन बन रहे हैं। ये होता है कंसिस्टेंट में। अगर इनकंसिस्टेंट है इसका मतलब कोई भी सॉल्यूशन नहीं बन रहा है। आप नीचे टेबल में भी देख सकते हैं कोई भी सॉल्यूशन नहीं बनेगा अगर इनकंसिस्टेंट है। तो अगर हमारे पास में सॉल्यूशन बन रहा है, अगर हमारे पास में सॉल्यूशन बन रहा है दैट मींस वो सॉरी कंसिस्टेंट है। ठीक है, अगर हमारे पास में सॉल्यूशंस नहीं बन रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि वो इनकंसिस्टेंट है। तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे, हमारा पहला स्टेप जो होगा वो ये चेक करने के लिए होगा कि एक सॉल्यूशन कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो उसके लिए हमें रेशियोज देखने पड़ेंगे। ठीक है, अब जैसे कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है और दूसरी इक्वेशन है आपके पास में 2x प्लस 2y इज इक्वल टू कितना है 10 है। तो सबसे पहले ये आप जानते हो कि a1/a2 देखते हैं पहले हम। तो a1 यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 1 है। यहाँ पे अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं होता तो 1 होता है। तो ये हमारा क्या होता है, पहले वाली इक्वेशन का a1। तो अगर ये a1 है तो यानी कि ये हो जाएगा 1 और a2 क्या हो जाएगा, ये दूसरी वाली इक्वेशन का a वाला, तो ये हो जाएगा 1/2। इसी तरीके से आप b1/b2 देखोगे। अब b1/b2 क्या है, b1/b2 क्या है, b1 ये वाला वैल्यू होती है, इसके पास कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे आप 1 ले लोगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन, और b2 आपके पास में कितना है 2, तो ये भी कितना हो जाएगा 2। अब आप देखोगे लास्ट c1/c2, तो ये c1/c2 देखोगे, देखो ये c1 की वैल्यू होती है और ये किसकी वैल्यू होती है, c2 की वैल्यू होती है। तो c1 कितना हो जाएगा आपके पास में 5 और c2 आपके पास में हो जाएगा 10। डेट मीन्स 5 1 5 और 5 2 10, ये भी कितना हो जाएगा 1/2। अब आप एक चीज देख रहे होगे इसमें सब में कि देखो a1/a2 भी 1/2 है, b1/b2 भी 1/2 है एंड देन c1/c2 भी 1/2 है। इसका मतलब क्या हुआ कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। ठीक है, ये आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। अब ये आपस में रेशियोज अगर बराबर हो जाते हैं तो आप आओ दूसरे नंबर पे, टेबल में आप आओ दूसरे नंबर पे। देखो किस तरीके की लाइंस बनेगी इस, जब ऐसी कंडीशन हो जाएगी हमारे पास में, तो हमारे पास में जो लाइन बनेगी वो बनेगी इनफाइनाइट सॉल्यूशन, मतलब कि कोइंसिडेंट लाइन बनेगी। कैसी लाइन बनेगी, कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट का मतलब होता है कि लाइन जो होगी आपके एक के ऊपर एक होगी, कोइंसिडेंट लाइंस, और मेनी सॉल्यूशन। जब लाइन एक के ऊपर एक होगी तो मेनी सॉल्यूशंस बनेंगे। ठीक है, लाइन कैसे होंगी, फॉर एग्जांपल अगर एक लाइन यूं जा रही है तो आपकी दूसरी लाइन क्या होगी, सेम इसी के ऊपर बनेगी, सेम इसी के ऊपर बनेगी इस तरीके से। ठीक है, इसको बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन। और जब ऐसी लाइन बनती है तो हमारे उस कंडीशन में मेनी सॉल्यूशंस आते हैं। तो जब मेनी सॉल्यूशंस आते हैं हमारे उस कंडीशन में, तो सबसे पहले हम इसके सॉल्यूशंस देख लेते हैं, इसके सॉल्यूशंस क्या होंगे। अगर मैंने यहाँ पे अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूँ, यहाँ पे मैं इसको 1 मिनट रख कर देता हूँ यहाँ से। अब देखो हम इसके सॉल्यूशंस की अगर बात करें, मैंने कहा आपसे x+y ये किसके बराबर है, आपका 5 के बराबर है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ से x इज इक्वल टू, यहाँ से मैं 5 - 5, इस y को मैं उधर ले गया। ठीक है, अब मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे एक टेबल बना लिया अपने लिए अकॉर्डिंग टू मी, आपको समझाने के लिए। ठीक है, और ये मैंने यहाँ पे मैंने x लिख दिया और यहाँ पे मैंने y लिख दिया। ठीक है, अगर सपोज इफ मैं y को 1 ले ले रहा हूँ, यहाँ पे इफ y को मैं 1 ले रहा हूँ तो मैंने यहाँ पे y की जगह कितना लिख दिया, 1 लिख दिया y के कॉलम में, y के आगे। तो अगर मैं y की वैल्यू को इसमें पुट करता हूँ ना, तो x की वैल्यू आपके पास में कितनी हो जाएगी, 5 - 1, और x किसके बराबर आ जाएगा यहाँ से आपका 4। ठीक है, 5 - 1 कितना हो जाएगा 4, तो x में आप x की वैल्यू लिख दोगे कितना 4। सेम इज इट इज आप क्या करोगे, y की वैल्यू को आप 2 रख के देख लोगे। जब आप y की वैल्यू को 2 रख कर देखोगे दूसरी वाली कंडीशन में, इफ y इज इक्वल टू 2, जब आप इसमें 2 रख के देखोगे तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 5 - 2। डेट मीन्स x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, कितनी आ जाएगी 3। अगर आप y को 2 रख रहे हो तो x की वैल्यू आपके पास में कितनी मिल रही है, 3 मिल रही है। तो ये तो आपने पहली वाली इक्वेशन सॉल्व कर ली, यानी कि पहली वाली मतलब ये वाली इक्वेशन सॉल्व कर ली। अब आप करोगे 2x+2y वाली इक्वेशन। तो आप 2x+2y वाली इक्वेशन सॉल्व करोगे, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ यहाँ से। तो अगर आप 2x+2y वाली इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करोगे यहाँ से, तो ये होगा 2x+2y, और ये किसके बराबर है, यहाँ से 10 के बराबर है। आप फिर वही करो, आप 2x को यहीं रहने दो और 10 माइनस का कितना कर दो, आप 2y कर दो। और यहाँ से जो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी वो कितनी आ जाएगी, 10 - 2y डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 2, डिवाइड में कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी बन गई इक्वेशन।
अब यहाँ पे y की वैल्यू आप सबसे पहले क्या लगाओगे, y की वैल्यू मैं कहता हूँ आप यहाँ पे 0 लगा के देख लो। जब आप y की वैल्यू इसमें 0 लगाओगे ना, तब आपको और भी ज्यादा चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखो अब आप यहाँ पे y की वैल्यू 0 लगा कर देखो, इफ y इज इक्वल टू 0, ठीक है। जब आप y 0 ले रहे हो, अब इस वाली इक्वेशन में ये y की वैल्यू लगाओगे आप, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 10, ये पूरा 0 हो जाएगा, 2y वाली टर्म पूरी 0 हो जाएगी, डिवाइडेड बाई 2। दैट मीन्स इसका आंसर जो आएगा वो कितना आ जाएगा, 5। अब इससे आपको क्या पता चला, इससे आपको ये पता चला, मैं यहाँ पे दूसरी टेबल बना लेता हूँ। जब आपने x की वैल्यू को 0 लिखा, जब आपने सॉरी y की वैल्यू को 0 लिखा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, 5 आ गई। सेम इसी तरीके से अब क्या करोगे आप, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, इफ एक बार तो y की वैल्यू आपने 0 मान ली, एक बार y की वैल्यू आप 1 मान के करो इसको। जब आप y 1 मान के करोगे, इस वाली इक्वेशन में हमारे पास में ये इक्वेशन है, ठीक है, इसमें आप y की वैल्यू 1 लगा दो, हमारे पास में इक्वेशन क्या है, x बराबर माइनस का 2y डिवाइडेड बाई 2। अब इसमें x की वैल्यू आप कितनी लगा दोगे, 1, तो ये पूरा का पूरा कितना हो जाएगा, 2, 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 माइनस 2 और डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, ये हो जाएगा 8 बाई 2। यानी कि यहाँ से कितनी वैल्यू आ जाएगी, अगर y की वैल्यू 1 है तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। अगर y की वैल्यू 1 है तो x की वैल्यू 4 आ जाएगी, ठीक है। तो आपने एक टेबल तो ये बना ली, ठीक है, और एक टेबल ये बना ली, ठीक है। अब इस टेबल को हम रिप्रेजेंट करते हैं अपने मैप पर, ठीक है। चलो मैप पे आ जाते हैं, ये हमारा मैप, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। देखो पहली वाली जो इक्वेशन थी हमारे पास में वो क्या थी, वो ये थी, ठीक है, और दूसरी वाली इक्वेशन हमारे पास में ये थी, इसके जीरोस भी मैंने लिख दिए हैं साथ ही साथ। अब देखो y 1 है, तो y देखो ये हमारा x एक्सिस होता है और ये हमारा y एक्सिस होता है, ठीक है। यहाँ से आप क्या करो, y की वैल्यू 1, तो y यहाँ पे 1 होगा, ये y 1 होगा यहाँ पे, और x की वैल्यू 4, तो 1 और 4 देखो कहाँ पे आएगा, ये कहीं ये पॉइंट इस पॉइंट पर लाई करेगा, ठीक है। और इस पॉइंट का चाहो तो आप नाम भी दे सकते हो, क्या दोगे आप, 4,1, ठीक है। दूसरे वाला जो पॉइंट है 3,2, तो x की 3 और ये 2, तो दूसरा वाला पॉइंट जो होगा आपका, ये हो जाएगा 3,2, ठीक है। ये हमने इसके पॉइंट्स ड्रॉ कर लिए अपने ग्राफ पर, ठीक है। अब दूसरी वाली इक्वेशन जो है, वो दूसरी वाली, सबसे पहले हम इसकी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, काम करते हैं, ताकि आपको दूसरी वाली इक्वेशन समझने में आसानी हो जाए। अब इसकी अगर आप लाइन ड्रॉ करोगे तो इसकी जो लाइन बनेगी, वो लाइन बनेगी आपकी कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये आपकी लाइन, बस मैं थोड़ी सी छोटी कर देता हूँ इसको, बस ये आपकी लाइन बन गई, किस वाली लाइन की, इस वाली लाइन की। और इसका अगर आप नाम दोगे तो ये हो जाएगा, ये वाली लाइन का नाम जो हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा सिंपल x प्लस वाई बराबर किसके, 5 के। ये इस वाली इक्वेशन की लाइन है। अब आप दूसरे वाली इक्वेशन के पॉइंट पॉइंट जो है ना ड्रॉ करोगे, y 0 है, 5 है, x 5 है, तो x 5 तो यहाँ पे होगा और y 0 यहाँ पे होगा, क्योंकि ये 0 होता है, ये 5, ठीक है। तो ये वाले पहला पॉइंट तो ये इसी पे लाइन पे आ गया। अब दूसरा क्या है, 4,1 है, 4,1 कौन सा होता है भाई, 4,1 देखो ये यहाँ पर, तो ये लाइन भी कैसी होगी, इसी के ऊपर होगी, मैंने बताया था लाइन कोइंसिडेंट होती है। अब देखो आप खुद समझ पा रहे होगे कि लाइन कोइंसिडेंट होती है, ठीक है। अब अगर इसकी आप लाइन ड्रॉ करोगे तो इसकी भी लाइन क्या होगी, इसकी लाइन भी क्या होगी, इसी के ऊपर जो है ना बनेगी, इसी की लाइन देखो ये इस तरीके से इसके ऊपर ड्रॉ होती चली जाएगी। तो ये लाइन कैसे होंगी, एक के ऊपर एक होंगी। इसी वजह से मैं क्या कह रहा था आपसे, ये जो है कोइंसिडेंट सॉल्यूशन है, इसके ऊपर एक लाइन होती है, और इसमें जो सॉल्यूशन बनते हैं वो कैसे सॉल्यूशन बनते हैं, मेनी सॉल्यूशंस बनते हैं, बिकॉज ये लाइन जो है ना एक के ऊपर एक होती है, इस वजह से। आई होप ये सबको समझ में आ गया होगा अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट वो मूव टू द पार्ट सेकंड। और पार्ट सेकंड में क्या कह रहे हैं, x माइनस वाई इज इक्वल टू 8 है, तो x माइनस वाई किसके बराबर है, x माइनस वाई 8 के बराबर है, और 3x माइनस 3y बराबर 16 है। आपको वही बताना है कि पहले तो सॉल्यूशन कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, पहले तो ये देखना है। तो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट के लिए सबसे पहले हमें a1 अपॉन a2 की वैल्यू, b1 अपॉन b2 की वैल्यू और c1 अपॉन c2 की वैल्यू चेक करनी होती है। तो यहाँ पे हमें पता है कि भाई हमारे पास में जो a1 है वो कितना है, 1 है, और जो हमारे पास में b1 है वो कितना है, वो -1 है, क्योंकि यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, और c1 कितना है हमारे पास में, 8 है। सेम इसी तरीके से आप दूसरे वाले का देख लोगे, इस वाली इक्वेशन का भी आप ऐसे ही चेक कर लोगे। तो यहाँ पे a2 आपके पास में 3 है, b2 आपके पास में -3 है, और c2 आपके पास में 16 है, ठीक है। अब इसको आप कंपेयर कर लो, जब आप कंपेयर करोगे इसको तो ये आ जाएगा,
a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू, देखो a1 आपका ये रहा, a2 आपका ये रहा, तो ये हो जाएगा 1/3। ठीक है, इसी तरीके से आप b1 अपॉन b2 को भी कर लो, तो ये हो जाएगा b1 अपॉन b2, और b1 आपका कितना है -1 और b2 आपका -3, तो ये हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा -3, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 1/3। ठीक है, यही आप c1/c2 भी कर लो, तो आप c1/c2 करोगे तो ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 16, 8 और 16, डेट मीन्स ये हो जाएगा 1/2। ये क्या हो जाएगा 1/2, देखो 1/3 1/3 1/2। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब क्या हुआ ये आप समझ पा रहे होगे कि a1 अपॉन a2 1/3 है, b1 अपॉन b2 भी 1/3 है, लेकिन c1 अपॉन c2 1/2 है। इसका मतलब ये हुआ कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल है b1 अपॉन b2 के, बट b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। इसी वजह से मैंने बीच में किसका साइन लगाया, नॉट इक्वल टू का, नॉट इक्वल टू का साइन देखो मैंने इसी वजह से लगाया। अब ये कौन सी टेबल में आ रहा है, देखो जरा ये देखो, ये किस वाली टेबल में लाई कर रहा है, ये थर्ड वाली टेबल में लाई कर रहा है, हमारे थर्ड वाली रो में। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी सॉल्यूशन आपका नहीं बनेगा। जब कोई भी सॉल्यूशन नहीं बनेगा मतलब कि इनकंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है, तो हमारे पास में हमें ग्राफ बनाने की आवश्यकता इसमें हमें इम्पोर्टेंट नहीं है कि हम इसमें ग्राफ बनाएं, क्योंकि इसमें कोई भी सॉल्यूशन बनेगा ही नहीं हमारा, इसमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं आएगा हमारा। ठीक है, आई होप सबको समझ में आ गया होगा। जब हमारा क्वेश्चन अगर कंसिस्टेंट होगा तो हम उसी कंडीशन में सिर्फ और सिर्फ ग्राफ बनाएंगे, अगर इनकंसिस्टेंट होगा तो हम ग्राफ नहीं बनाएंगे। चलो हम थर्ड पार्ट पे चलते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। अब थर्ड पार्ट जो है हमारे पास में वो है 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0। एक इक्वेशन ये है आपके पास में। अगर आप सबसे पहले हम इसको क्या चेक करते हैं, कंसिस्टेंट है और इनकंसिस्टेंट है। तो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट चेक करने के लिए आपको a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 चाहिए। तो यहाँ से अगर हम a1, अब एक a1 की वैल्यू लें तो ये हो जाएगा 2, क्योंकि ये a1 है। b1 की वैल्यू लें तो ये हो जाएगा 1, जब कुछ नहीं है तो 1, और c1 की वैल्यू लें तो यहाँ पे कितना हो जाएगा -6। ठीक है, इसी तरीके से आप दूसरी इक्वेशन देख लो, 4x माइनस का कितना 2y माइनस का 4 बराबर 0। यहाँ से अगर आप a2 देखोगे तो 4 हो जाएगा, b2 देखोगे तो माइनस का 2 हो जाएगा, और c2 देखोगे तो माइनस का 4 हो जाएगा। ये आपने रेशो लिख ली। अब आप इसको कंपेयर कर लो। अब आप कंपेयर करोगे तो आपका ये हो जाएगा a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू, देखो a1 ये है a2 ये है, तो ये कितना हो जाएगा 2/4, डेट मीन्स कितना हो जाएगा 1/2। आप यहाँ से b1 अपॉन b2 भी कर लो। तो जब आप b1 अपॉन b2 करोगे तो ये देखो b1 की वैल्यू आपकी कितनी दी हुई है 1, और b2 की आपकी वैल्यू कितनी दी है -2, तो ये हो जाएगा -1/2। सीधा सीधा आप लिख सकते हो। अगर आप यहाँ पे c1 अपॉन c2 भी चेक करोगे तो c1 अपॉन c2 ये हो जाएगा आपका -6 -4, तो ये हो जाएगा -6 -4, माइनस से माइनस खत्म, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, तो c1 अपॉन c2 कैसा आ जाएगा, c1 अपॉन c2 आपका ये अलग आ रहा है। ठीक है, अब देखो इसमें जो है तीनों कंडीशन में ही आपके कैसे कैसे सवाल बन रहे हैं। देखो पहली कंडीशन क्या भाई, a1 अपॉन a2 क्या b1 अपॉन b2 के बराबर है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये देखो पॉजिटिव में है 1/2 और ये नेगेटिव में है 1/2। ठीक है, तो इससे हमने क्या कॉन्क्लूजन निकाला, हमने कॉन्क्लूजन निकाला जो हमारा a1 अपॉन a2 है वो इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। बस c1 वाले को देखना भी नहीं है, अगर चाहो तो देख लो क्योंकि वो भी नॉट इक्वल है। तो ये जो है ये हमारे कौन से फर्स्ट रो में लाई कर रहा है, मतलब कि सॉल्यूशन तो है इसमें, लेकिन कैसा सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन है। कैसा सॉल्यूशन है, ये है तो कंसिस्टेंट है, तो क्या है ये कंसिस्टेंट है, लेकिन कैसा सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन है। यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ यूनिक सॉल्यूशन है। तो यूनिक सॉल्यूशन है, इसका मतलब हमें ग्राफ तो बनाना पड़ेगा इसका। तो हम ग्राफ कैसे बनाएंगे इसका वो देखते हैं। देखो सबसे पहली जो इक्वेशन है हमारे पास में वो है 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ सबसे पहले इसकी एक टेबल ड्रॉ कर लो आप। मैंने यहाँ पे एक टेबल ड्रॉ कर ली, यहाँ पे मैंने x और y में लिख दूंगा, ये x और ये y। ठीक है, अब देखो -6 को उधर भेज दो और y को उधर भेज दो, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे 2x इज इक्वल टू, देखो -6 उधर जाएगा तो पॉजिटिव 6 प्लस y उधर जाएगा तो माइनस का y। अब यहाँ से x की वैल्यू जो आ जाएगी 6 माइनस वाई डिवाइडेड बाई, यहाँ से x की वैल्यू x माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2। अगर आप y के बराबर 0 पुट करते हो, यहाँ मैं लिख देता हूँ, अगर आप y के बराबर यहाँ पे 0 पुट करते हो तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सीधी सीधी 6/2। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 3। जब आपने क्या करा, जब आपने x की वैल्यू 0 रख दी यहाँ पे तो ये वाला पूरा 0 हो गया, तो 6/2 बचा। 6/2 को जब आप डिवाइड करोगे तो 3 आ जाएगा। अगर आप y की वैल्यू यहाँ पे 1 रखते हो, ठीक है, पहले तो आपने क्या रखी थी 0, अब क्या करते हो आप
ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दोबारा से, ये वाली इक्वेशन 6 माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2। अब देखो इफ अगर आप y की वैल्यू 1 रखते हो तो 5 आ जाएगा, मतलब फ्रैक्शन में आंसर आएगा, फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए। तो आप y की वैल्यू कितनी रख लो, 2 रख लोगे तो 4 आ जाएगा और 2 से वो कट जाएगा। ठीक है, अब आप क्या रखोगे y की वैल्यू, अच्छा ये 2 रखेंगे आप तो 4 आएगा, और 2 रखेंगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा 4। हाँ आप 2 ही रख लो, y की वैल्यू जब आप 2 रखोगे तो ये हो जाएगा आपका 6 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2, और ये 6 माइनस 2 यानी कि 4 डिवाइडेड बाई 2, और ये कितना हो जाएगा आपका 4। तो जब आपने y की वैल्यू को 2 रखा तो आपकी x की वैल्यू भी कितनी आ गई, 2 आ गई। ठीक है, तो बस सिर्फ और सिर्फ आपको 2 सॉल्यूशन निकाल लेना है, ये एनफ है। ये आपको ये सिर्फ 2 सॉल्यूशन निकालना है, एनफ है, इससे ज्यादा नहीं निकालने हैं आपको। अब आप दूसरी लाइन देख लो, अब आप ये वाली लाइन देख लो कि इस वाली के सॉल्यूशंस कैसे बनेंगे। तो हम इस वाली लाइन के सॉल्यूशंस कैसे बनेंगे वो दिखाने के लिए मैं 4x माइनस 2y है ना ये, और -4, चलो इसको थोड़ा सा हम ऊपर सॉल्व करते हैं ताकि आपको ये थोड़ा सा और अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे अब सॉल्व करूंगा इसका दूसरी वाली इक्वेशन को। तो दूसरी वाली इक्वेशन में है हमारे पास में 4x माइनस का 2y माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। इसी तरीके से मैंने यहाँ पे भी एक टेबल बना ली कि आप अच्छे से समझ पाओ, जैसे हमने ये वाली टेबल बनाई थी, और यहाँ मैंने लिख दिया x और y। ठीक है, सेम इसी तरीके से 4x को आप इधर ही रहने दो, बाकी सबको आप उधर ले जाओगे तो ये हो जाएगा 2y, सब प्लस का हो जाएगा +4। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 2y प्लस 4 डिवाइडेड बाई 4। अब मैं कह रहा हूँ आप जो है ना यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे इफ y बराबर 0 मान लो, पहले y बराबर आप क्या मान लो, जब हम y बराबर 0 मानोगे ना यहाँ पे इस इक्वेशन में, तो ये पूरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, 0। तो 4/4 रह जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4/4, डेट मीन्स x बराबर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो जब आपने y 0 लिया तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। जब आपने y 0 लिया तो x की वैल्यू 1 आ गई। अब हम इसमें दूसरी कोई वैल्यू रख के देखते हैं। मैंने कहा कि हमारी जो इक्वेशन थी वो 2y प्लस 4 डिवाइडेड बाई 4 है। अब मैंने माना कि इफ अगर y को मैं 1 लिखता हूँ तो ये हो जाएगा 2 प्लस 4 यानी कि 6 कटेगा नहीं, y को आप 2 रख लो। तो यहाँ पे y की वैल्यू आपको आप 2 रखोगे, फ्रैक्शन में ना आना चाहिए, बस ये आपको ध्यान रहे। तो y की वैल्यू जैसे आप 2 यहाँ पे पुट करोगे, ये वैल्यू इसमें आप पुट करोगे तो ये हो जाएगा 2 टू द 4। तो x की वैल्यू हो जाएगी 4 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 4, और 4 प्लस 4 मीन्स कितना हो जाएगा आपका 8 डिवाइडेड बाई 4, और ये कितना आ जाएगा आपके पास में 2। तो ये आपकी कितनी आ गई, 2 आ गई। मतलब कि एक आपकी वैल्यू ये आ गई और आपके ये जीरोस ये आ गए। अब हमें क्या करना है, इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करके देखना है कि वाकई में किसी एक पॉइंट पे काट रहा है या नहीं काट रहा है। ठीक है, तो हम इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं। चलो अब मैं समझाता हूँ आपको, तो ग्राफ पे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। अब देखो आप यहाँ से आप समझने की अगर आप कोशिश करो थोड़ी सी, तो ये बहुत ईजी है समझना। x 3 है और y 0 है, x यहाँ पे 3 होता है और y 0 होता है, तो मैंने एक कोऑर्डिनेट ये आ गया, और 3,0 का कोऑर्डिनेट है ये। ठीक है, दूसरा कोऑर्डिनेट क्या है, 2,2, तो 2,2 का कोऑर्डिनेट ये बनेगा आपका 2,2। ठीक है, ये मैंने कर लिया। अब मैंने इसकी जो है ना लाइन ड्रॉ करनी है, तो मैं इसकी लाइन ड्रॉ करूंगा तो इसकी लाइन कैसी आएगी भाई, इसकी लाइन कुछ ये इस तरीके से लाइन इसमें ड्रॉ होगी। ठीक है, ये इसमें लाइन ड्रॉ होगी, ये थोड़ी सी बस इसमें, एक सेकंड में दोबारा से इसको कर देता हूँ ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। हाँ, ये थोड़ा आउट हो रहा है अभी भी, 1 सेकेंड। ठीक है, हम इसको मान लेते हैं इतना। ठीक है, ये बस आपको ये सपोज करना है कि ये पॉइंट आपका ये है। ठीक है, तो ये लाइन आपकी बन गई। अब दूसरी वाली लाइन जो है, बस मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि देखो यूनिक सॉल्यूशन बनते हैं तो इंटरसेक्ट कैसे करती हैं लाइंस। अब देखो ये x बराबर 1 है, तो यहाँ पे x बराबर 1 है और y बराबर 0 है, तो एक पॉइंट आपका यहाँ पे आएगा। दूसरा 2,2 है, तो दूसरा पॉइंट जो है ना आपका बिल्कुल सेम, एक जैसे इसमें 2 और 2 है, इसमें भी ये भी सेम है, तो ये वाला सेम ही रहेगा। और ये वाले का अगर आप नाम देना चाहोगे तो ये हो जाएगा 1,0। ठीक है, अब देखो ये भी लाइन इंटरसेक्ट करेंगी। अब ये लाइन कैसे इंटरसेक्ट करेंगी, देखो अब आप समझ पाओगे इसको बहुत आसानी से। जब आप यहाँ से एक लाइन डालोगे, जब आप यहाँ से एक लाइन डालोगे इसमें, देखो ये कुछ इस
इस तरीके से ये क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी आपस में। ठीक है, आप समझ पा रहे हो। और ये कहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगी, ये आपकी इंटरसेक्ट करेंगी 2,2 पॉइंट पे। ठीक है, ये कहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगी, इंटरसेक्ट एट 2,2। ये यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है और किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, 2,2 पॉइंट पे। तो मैंने जो सॉल्व करवाया है ग्राफिकली, इसका मतलब यही है कि जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि लाइन कैसी होंगी, इससे पीछे क्या इंटरसेक्टिंग होंगी, है ना, बाय रेशो। क्योंकि रेशो देखा हमने A1 बाई A2 का, और उससे हमने ये पता करा कि लाइन कैसे इंटरसेक्ट कर रही है, कैसे सॉल्यूशन बन रही है। तो उसमें आया कि भाई लाइन जो है ना आपकी इंटरसेक्ट कर रही है किसी एक पॉइंट पे। तो एक पॉइंट पे जब इंटरसेक्ट कर रही है तो यूनिक सॉल्यूशन बनता है, कोई भी एक सॉल्यूशन बनता है। तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन बना है वो आपका सॉल्यूशन बना है 2,2, यानी कि x की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 2, और y की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी यहाँ से 2। तो आई होप सबको समझ में आ रहा होगा ये अच्छे से। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट, हमारा फोर्थ जो कि लास्ट पार्ट है। इसमें भी देख लेते हैं हमारे पास में इसमें है क्या। देखो यहाँ पे सबसे पहले मैंने अगर 2x माइनस का 2y माइनस 2 में लिख दूं और ये मैं 0 कर दूं, तो यहाँ से जो a1 की वैल्यू आएगी आपकी 2 आएगी, b1 की वैल्यू आपकी माइनस का 2 आएगी, और c1 की वैल्यू भी आपकी माइनस का 2 आएगी। अगर मैं दूसरी इक्वेशन 4x माइनस 4y माइनस 5 लिखूं और ये 0 के बराबर कर दूं, तो यहाँ से a2 की वैल्यू 4, b2 की वैल्यू माइनस का 4 और c2 की वैल्यू माइनस का 5। ठीक है, अब इसको हम कंपेयर कर लेते हैं। तो जब हम इसको कंपेयर करेंगे भाई लोग, तो इसमें क्या करेंगे, a1 अपॉन a2 करेंगे, और यहाँ से देखेंगे कि a1 हमारा 2 है और a2 हमारा 4 है, तो हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 4, और ये कितना हो जाएगा आपका 1/2। ठीक है, अब हम b1 अपॉन b2 को कंपेयर करेंगे, तो b1 आपका कितना है, b1 है आपका माइनस का 2 और b2 है माइनस का 4, तो ये हो जाएगा माइनस का 2 और ये हो जाएगा माइनस का 4, माइनस से माइनस खत्म, 2 1 2 2 2 4, यानी कि ये कितना हो जाएगा 1/2। अब हम c1 बाई c2 को कंपेयर करेंगे, तो c1 आपके पास में -2 है और ये -5 है, तो ये -2 है और ये -5 है, माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/5। अब आप एक चीज इसमें नोट कर पा रहे होगे, और वो चीज नोट करने वाली क्या है मैं आपको बता देता हूँ। a1 अपॉन a2 1/2 आ रहा है, b1 अपॉन b2 भी 1/2 आ रहा है, लेकिन c1 अपॉन c2 कुछ डिफरेंट आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास a1 अपॉन a2 बराबर आ रहा है b1 अपॉन b2 के, लेकिन b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 के, क्योंकि ये बराबर नहीं आ रहा है। तो ये बराबर अगर नहीं आ रहा है तो आप ये देखो कि ये किसमें लाई कर रहा है, थर्ड वाले में लाई कर रहा है, जो कि हमारा कोई भी सॉल्यूशन नहीं बनेगा। कोई भी सॉल्यूशन नहीं बनेगा मींस इनकंसिस्टेंट है। लाइन कैसी है हमारे पास में, इनकंसिस्टेंट है। इनकंसिस्टेंट लाइन कभी भी जब होती है जब लाइंस पैरेलल होती हैं। लाइंस कैसी होती हैं, पैरेलल होती हैं, यानी कि एक लाइन यूं जा रही है तो दूसरी लाइन यूं जा रही है, कभी भी आपस में नहीं मिलती हैं, और जब नहीं मिलती हैं तो कोई भी सॉल्यूशंस नहीं बनता है। ठीक है, यहाँ तक हमने क्लियर कर लिया। क्वेश्चन नंबर 4 हमने आपको अच्छे से समझा दिया। इफ यू हैव एनी डाउट राइट देम इन अ कमेंट बॉक्स। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई लाइक कर दो प्लीज, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब योर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।